जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रूपोज्ज्वला अप्सरा साधना के बारे में। रूपोज्ज्वला का नाम सुनते ही आभास हो जाता है कि यह जो है रूप की उज्ज्वल देवी होंगी, जिनके रूप का वर्णन ही नहीं किया जा सके। अनूठे और अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी ये रूपोज्ज्वला अप्सरा अपने आप में अद्भुत हैं। इसका रूप देखकर ऋषि हैं, मुनि हैं, अपने आप में अच्छे से अच्छे विद्वान देवता कैसे भी नर हों, अपने आप में असहज हो जाते हैं। इसके प्रख्य होने पर साधक सौंदर्य की उज्ज्वला से अस्तंभित हो रह जाता है। और कभी कभी तो इनकी साधना को करने वाला साधक इनके रूप को देखकर, इनकी सुंदरता को देखकर इनसे वचन लेने तक भूल जाता है कि इनसे वचन क्या लेना है। इस अप्सरा की साधना निरंतर करते रहने से साधक स्वयं ही कामदेव जैसा सुंदर और देवी शक्तियों से भरपूर हो जाता है। बहुत से साधकों का फोन आता है, गुरुजी हमें कोई ऐसी साधना बताइए जो हम चलते फिरते, ऐसी कोई अप्सरा की साधना हो जिसका प्रत्यक्षीकरण भी हो, जिसका सुख भी हम भोग सके, लेकिन हम चलते फिरते सोते जागते ही मंत्र का जाप कर सकते हैं, हमारे घर में जगह नहीं है, या हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ साधना कर नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, लेकिन हम अप्सरा साधनाएं करना चाहते हैं, यक्षिणियों की साधनाएं करना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह साधना अपने आप में अद्भुत है। ये रूपोज्ज्वला साधना अप्सरा की वो चलते फिरते सोते जगते भी कर सकते हैं। यह साधना 7 दिन से 11 दिन की साधना है, जो इसके अंदर ही यह प्रत्यक्ष होकर साधक के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू किया जाता है। इसकी साधना के लिए आपके पास हरे हकीक की माला, एक पंचमुखी रुद्राक्ष और साथ में कस्तूरी तिलक, कस्तूरी वशीकरण तिलक, इतना होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के, गले में माला को धारण करके और कस्तूरी तिलक वशीकरण को मस्तिष्क पे लगा के, पंचमुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करके इसके मंत्र का चलते फिरते सोते जगते कभी भी जाप कर सकते हैं। शमशान को और जहाँ सूतक लगा हुआ हो वहाँ छोड़कर, या बाथरूम या टॉयलेट को छोड़कर। वैसे तो रव पुष्प योग में अगर इस साधना को शुरुआत किया जाए तो बहुत फलदायी होती है। रात के समय इसका मंत्र का जाप किया जाए चारपाई या पलंग पर लेटे हुए, तो यह साधना और तेजी से सिद्ध हो जाती है। और जहाँ अगर आप बैठ के साधना करना चाहते हो, जिस रूम में आप सोते हो, अगर धूप दीप जलाकर घर को सुगंधित करके इस साधना को संपन्न करें तो यह साधना और जल्दी संपन्न हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वैसे अगर आप इसी एक जगह स्थायी होकर साधना करना चाहते हो तो चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर, गुलाबी रंग का कपड़ा पहन के, धूप दीप अगरबत्ती जलाकर, साबुत सुपारी रखकर उसको भोग लगा के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, यंत्र को स्थापित करें। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप चलते फिरते सोते जगते भी इसका मंत्र का जाप करके इसे सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें चाहे स्फटिक की माला का प्रयोग करें या हरे हकीक की माला का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ डराते हैं, धमकाते हैं। साधक अगर बनना है, आपको साधना के क्षेत्र में उतरना है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। साधना में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई डर नहीं होता है। वो तो शक्तिपात ट्रांसफ़र के चक्कर में आपको डराते हैं कि 11,000, 21,000, 51,000 लाख रुपए उनको मिलना है, और आपको ये लगता है कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा। आप पैसे का घमंड होता है, उन्हें आपको लूटने का घमंड होता है। मंत्र भी इसका बहुत छोटा है, ओम ह्रीं रूपोज्ज्वला वशमनाय ह्रीं फट। अगर मंत्र का जाप करना है तो प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जाप करना है।
नहीं तो चलते फिरते सोते जगते मंत्र का जाप कर सकते हो। 7 से 11 दिन के अंदर अंदर होते होते आप देखेंगे कि स्वयं ही 7 दिन होते होते इनका अनुभूतियाँ होने लगेंगी। आपके पास सरसराहट की आवाज़ आने लगेगी, अजीब सी खुशबू सुगंध फैलने लगेगी, हवा के झोंके एहसास होने लगेंगे, आप किसी न किसी चीज़ का स्पर्श का आभास होना चालू हो जाएगा। 11 दिन होते होते अप्सरा स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाती है। वचन के लिए अब आपको देखना है, प्रेमी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, किसके रूप में सिद्ध। मैं तो यही कहूँगा प्रेमिका के रूप में अगर आप सिद्ध करते हैं तो आप इनके साथ संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और मित्रता के रूप में इनसे किसी भी प्रकार का कार्य भी ले सकते हैं। तो यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना है। संपन्न करिए, जीवन के सुख का भोग करते हुए जीवन का आनंद लीजिए और प्रत्यक्षीकरण का सौभाग्य देखिए कैसे प्रत्यक्षीकरण होता है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।